20 मंत्री विधायकों पर गाज, 11 साल बर्बाद। चौंकाने वाली रिपोर्ट, केजरीवाल में हड़कंप। 7 पुलिस वालों पर गाज, कांग्रेस का खुला राज। नमस्कार, बात तो चुपेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज 2 धमाकेदार खबरों से केजरीवाल भगवत मान की नींद उड़ाएंगे। पहली खबर तो यह है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बड़ा एक्शन हो गया है। इस एक्शन से राहुल गांधी की नींद उड़ गई है, क्योंकि रडार पर आए 7 पुलिस कर्मियों को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे कांग्रेस का फंसना तय है। चन्नी साहब तो बोरिया बिस्तर लेकर भाग निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की घिनौनी हरकत पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताएंगे कि कैसे 11 साल में सीएम साहब ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब को भी तबाह कर दिया। आज एक ऐसी बात निकली है जो केजरीवाल के पूरे कुनबे को चुप जाएगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तबाही शुरू हो गई है। कोर्ट ने तो केजरीवाल को सचिव के मुद्दे पर हिलाकर ही रख दिया है, जिससे पार्टी का 11 साल का जश्न भी केजरीवाल को ले डूबा है। क्योंकि इन 11 सालों में केजरीवाल के 1-2 नहीं बल्कि 20 से 25 नेता कानूनी शिकंजे में हैं। आप नेताओं ने जनता को इतना बुरा ठगा है जिसकी रिपोर्ट पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे। नौबत ये आ गई है कि आज केजरीवाल के 3 मंत्री जेल में सड़ रहे हैं, तो 1 दर्जन से ज्यादा चहेते कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं। दरअसल केजरीवाल पार्टी के 11 साल पूरे होने का जश्न अंदर ही अंदर मना रहे हैं और फिर यही बात दोहरा रहे हैं कि उन्होंने और उनके नेताओं ने ईमानदारी से सरकार चलाई। उनकी मेहनत की वजह से ही पार्टी कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। खैर, अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे उससे तो शायद ही केजरीवाल को शर्म आ जाएगी, क्योंकि सत्ता में भ्रष्टाचार मिटाने का वादा कर आने वाली आम आदमी पार्टी आज पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 3 बड़े नेता जो केजरीवाल के राइट हैंड बताए जाते हैं, यानी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सब सलाखों के पीछे हैं और खुद सीएम साहब कभी भी ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो कैसे केजरीवाल खुद को और पार्टी को ईमानदार बता सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ सचिव के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल फंस गए हैं। केजरीवाल चाहते हैं साजिश के तहत वो मुख्य सचिव को फंसाकर उन्हें पद से भगा दे, ताकि घोटाले की फाइलें ठिकाने लगा पाए, क्योंकि मुख्य सचिव नरेश कुमार ही हैं जिन्होंने केजरीवाल के शराब घोटाले की जांच की फाइलें एलजी तक पहुंचाई। उसके बाद नरेश कुमार ने ही केजरीवाल के आलीशान महल का काला राज खोला। नरेश कुमार के खुलासे के बाद ही आपके बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि नरेश कुमार को हटाकर केजरीवाल अपना कोई अफसर वहां बिठाना चाहते हैं। एलजी के आगे तो केजरीवाल की चालाकी काम नहीं आ रही है, तो ऐसे में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि इस मसले को राजनीति से ऊपर उठाकर एलजी और आप आपस में ही सुलझाए और जल्द से जल्द नए सचिव के नाम की घोषणा करें। अब केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, कैसे घोटालों से बचे। जेल जाने के सिवाय उन्हें आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। 11 साल में क्या से क्या केजरीवाल हो गए, उन्हें भी शायद ये बात समझ आ गई है। जनता भी भ्रष्टाचारी पार्टी को समझ चुकी है और यही रीजन है कि चुनावी राज्यों में केजरीवाल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। पार्टी उम्मीदवारों ने ही ऐन वक्त पर केजरीवाल को उनकी औकात दिखा दी है। कोई कांग्रेस में भाग गया तो कोई बीजेपी में शामिल हो गया। केजरीवाल सिर्फ सर पकड़कर रो रहे हैं, क्योंकि किसी भी राज्य में उन्हें एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही। पिछले 11 सालों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इस ईमानदार पार्टी के 11 सालों में 3 बड़े मंत्री जेल की रोटियां खा रहे हैं। 20-25 नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंस गए हैं। सबसे पहले बात सिसोदिया की करते हैं। शिक्षा नीति का ढोल पीटकर खुद को चमकाने वाले सिसोदिया ने दिल्ली के खजाने को इतनी शातिर तरीके से लूटा कि नई शराब नीति बनाकर न सिर्फ जगह जगह शराब की दुकानें खुलवाई, बल्कि करोड़ों रुपए का खेल खेल दिया, अपनी तिजोरी भर ली। इसी तरह संजय सिंह ने भी शराब घोटाले में अपना घर खजाने से भरा। खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं ने भी शराब घोटाले का काला चिट्ठा ईडी के सामने खोल दिया। अब जांच की आंच न सिर्फ केजरीवाल पर आ सकती है, बल्कि भगवंत मान तक भी पहुंच रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी के मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह के घर और कार्यालय पर भी छापेमारी हो चुकी है। उनके घर से भी शराब घोटाले से जुड़े कई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं।
इसकी आंच में कुलवंत सिंह के साथ साथ पंजाब सरकार के कुछ अन्य रसूखदार लोग भी सामने आ सकते हैं। इसीलिए शराब घोटाले की जांच से भगवत मान भी डरे हुए हैं। इसी के साथ केजरीवाल के खासम खास सत्येंद्र जैन भी जेल में रोटियां खा रहे हैं। दरअसल सत्येंद्र जैन को 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई सेल कंपनियां बनाई और खरीदी थी। कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर से 54 सेल कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपए का काला धन भी ट्रांसफर किया गया। ईडी जैन की 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ये खुद को ईमानदार कहने वाली पार्टी और उनके नेताओं का काला चिट्ठा है। खैर आगे लिस्ट लंबी है। 11 सालों का पूरा आप नेताओं का पूरा रिकॉर्ड हम आपको दिखाएंगे। अगला नाम है अमानतुल्लाह खान का, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को ही चूना लगा दिया। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से भर्तियां करवाई, जमीन पर लीज पर देकर उनका गलत इस्तेमाल किया और तो और पैसों की भी हेराफेरी की। ये जनाब भी कानूनी जाल में बुरी तरह से फंसे हैं। इसी के साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि ये काम के बदले रिश्वतखोरी कर रहे थे। इसके बाद नंबर आता है आप विधायक बलबीर सिंह का, जिन्हें अपनी पत्नी, बेटी और बेटे समेत 3 साल की जेल की सजा मिली। गुंडागर्दी दिखाई, हमला कराने की वजह से। इसके बाद ईमानदार आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। सीबीआई ने शिकंजा कसा तो गीता रावत का घिनौना राज भी सामने आ गया। और अगला नंबर घोटाले में आम आदमी पार्टी से जुड़ी गुरुग्राम की पूर्व पार्षद निशा सिंह का है, जिन्हें भीड़ को उकसाने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई। आपके 11 सालों में किए गए काले कारनामों की लिस्ट वाकई में काफी लंबी है। गिनते जाइए पूरी पार्टी ने कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया। इसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस लिस्ट में सोमनाथ भारती, जितेंद्र सिंह तोमर, युवराज सिंह जडेजा, सीडी कांड में फंसे संदीप कुमार, घूस लेने के आरोप में फंसे आसिम अहमद खान, गोपाल इटालिया, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन का नाम भी शामिल है। करीब करीब पूरी की पूरी पार्टी घोटाले, रिश्वत, काले कामों में शामिल है। बावजूद उसके भी केजरीवाल पार्टी के 11 साल पूरे होने का जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम करके इनने दिखा दिया है और इनके नेताओं ने बड़ा काम किया है। जनता त्रस्त हो चुकी है। 11 साल में ही अब इनका खात्मा शुरू हो गया है। एक तरफ केजरीवाल रो रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी हवा टाइट हो रही है, क्योंकि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एक्शन तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बड़ा एक्शन, 7 पुलिसकर्मियों पर गाज, खुला बड़ा राज। इसी के साथ पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ये मामला 5 जनवरी 2022 का है, जब पंजाब में चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त विधानसभा चुनाव नजदीक थे। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया था। खुद को किसान कहने वाले खालिस्तानी समर्थकों ने पीएम मोदी के काफिले को हाईवे पर रोक दिया था, लेकिन गनीमत ये रही कि पीएम मोदी सही सलामत वहां से लौट आए। इस मामले में न सिर्फ पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, बल्कि पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे। इस मामले पर गृह मंत्रालय ने भी नाराजगी जताई। जांच कमेटी गठित की गई। ऐसे में अब 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें फिरोजपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल है। ऐसे में अब कांग्रेस पर भी सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से अलग अलग मुसीबतों में घिरी हुई है। आज के बारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत
सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।